हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का अब ये लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन है हमारे को एवेल्यूएट करना है 1 + 2 टाइम्स ऑफ 1 - x + 3 टाइम्स ऑफ 1 - x into 1 - 2x plus to so on n टाइम्स ऑफ 1 - x 1 - 2x 1 - 3x up to so on। सारा का सारा ये एक ही टर्म है 1 - n - 1 into x। इस एक्सप्रेशन को मुझे एवेल्यूएट करना है। देखो डिफरेंट टेक्निक है इसकी, बहुत मजा आएगा आपको, देखते हैं। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा हमारे पास 1/x। मैं तुमको धीरे धीरे क्वेश्चन करूंगा। यहाँ हमारे पास x आ जाएगा प्लस 1 - x को लिख रहा हूँ 1 - x into twice of x। ठीक है, एक ही बात है 2 into 6 ऐसे आ जाएगा प्लस 1 - x 1 - twice of x into thrice of x। ठीक है बच्चे, प्लस अप टू सो ऑन ये टर्म क्या बनेगी हमारे पास 1 - x 1 - twice of x अप टू सो ऑन 1 - n - 1x। ठीक है, और उसको जब x से मल्टीप्लाई करो तो nx आएगा हमारे पास। ये टर्म पूरी हमारे बन गई। ठीक है, कोई शिकायत किसी बच्चे को? अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, x है, x आया, 2x आया, 3x आया, अंदर जो है वो 1 - x 1 - 2x है। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो बेटा, -1/x। मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कि नेगेटिव से यहाँ पर आ जाएगा -x हो गई। ठीक है, प्लस 1 - x वाले टर्म थी हमारे पास, और जो 2x था ये -5x हो गया हमारे पास। ये एक ही टर्म है। ठीक है, मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया -1/x, या नेगेटिव हो गया 1 - x 2x को लिखा मैंने -2x। अगले टर्म क्या है हमारे पास 1 - x 1 - 5x, जो 3x है 3x को मैंने लिखा -3x। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था ना बेटा हम लोगों ने, ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर आया, ये भी नेगेटिव, ये वाले टर्म नेगेटिव, एक ये वाले टर्म नेगेटिव, प्लस अप टू सो ऑन लास्ट में मेरे पास है 1 - x 1 - 2x अप टू सो ऑन 1 - n - 1 into x था मेरे पास, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास ये -nx। ये एक ही टर्म आएगी हमारे पास। समझ आया बच्चे? कोई शिकायत? अब एक और बढ़िया सा स्टेप करेंगे। तो क्या स्टेप है देखते हैं। मैंने क्या किया, ये मेरे पास था -1/x, ये मेरे पास था -1/x। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन के अंदर 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। इस एक्सप्रेशन के अंदर 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, क्या था हमारे पास, पहले देखते हैं। प्लस में 1 - x था हमारे पास, इस वाले टर्म के अंदर -2x के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, -2x था, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अगली टर्म जो है मेरे पास वो क्या है, प्लस 1 - x 1 - twice of x। तो ये वाली टर्म थी हमारे पास -6 वाली, इस वाले टर्म के अंदर मैंने क्या किया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, प्लस अप टू सो ऑन दिस इज 1 - x 1 - twice of x अप टू, ये एक ही टर्म है बेटा ये वाली। ठीक है, दिस इज 1 - n - 1x। तो ये वाले टर्म से लास्ट वाली मेरे पास -nx वाली, इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई शिकायत? आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास एक टर्म है। ठीक है, दिस इज -1/x, ये एक टर्म है 1 - x -1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 - 2x ये वाली टर्म मेरे पास एक टर्म थी, 1 - 2x वाली एक टर्म थी। तो 1 - 2x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 - x 1 - 2x माइनस ऑफ 1 - x आ जाएगा बेटा। ये समझ आ रहा है? मैंने क्या किया, 1 - 2x को 1 - x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 - x into 1 - 2x माइनस ऑफ ये आ जाएगा 1 - x। ठीक है, अगले में यहाँ से देखते हैं, ये 1 - 6 जो है ये एक ही टर्म है मेरे पास। ठीक है, दिस माइनस दिस,
ठीक है। तो इस दोनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ब्रैकेट मैंने रखी 1 माइनस ऑफ एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x आ जाएगा बेटे, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x। समझ आ रहा है? आगे क्या आएगा ध्यान से देखिएगा, प्लस अप टू सॉन जब इस वाले टर्म को 1 माइनस एक्स को जब इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, जहां उसके यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ एक्स 1 माइनस 2x अप टू सॉन 1 माइनस n माइनस 1x 1 माइनस nx आ जाएगा बेटा। ये वाले मैं इस पूरी टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस में ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स 1 माइनस 2x अप टू सॉन 1 माइनस n माइनस 1x। ये सारे एक ये एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है राजे, और सारे ही आ गए। समझ आ रहा है? फायदा क्या होगा देखिएगा, हर एक ब्रैकेट की जो सेकंड टर्म है, ये वाली टर्म वो पिछली वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रही है। हर एक ब्रैकेट की जो सेकंड टर्म है वो पिछले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो रही है बेटे। ऐसे ही इस ब्रैकेट की जो सेकंड वाली टर्म है वो इससे कैंसिल आउट हो रही है। समझ आया? ऐसे ये वाले टर्म अगले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसकी हर एक ब्रैकेट की मैंने कहा सेकंड टर्म, ये वाले टर्म जो है इसकी पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो क्या बचेगा हमारे पास, वी आर गेटिंग माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वाली टर्म आएगी हमारे पास, दैट इज 1 माइनस ऑफ एक्स 1 माइनस 5 ऑफ एक्स अप टू सॉन 1 माइनस n माइनस 1x। ठीक है, 1 माइनस nx, एक तो ये टर्म बचेगी, ठीक है, और ये आएगा माइनस ऑफ 1। So this is your required answer. Hope it is clear to you. ठीक है, थैंक यू बेटा।